तो क्लास आप लोगों को मैंने लास्ट टाइम टर्म्स वगैरह टर्म्स के बारे में कहा था कि आप लोग टर्म्स वगैरह प्रिपेयर करें। तो जिन्होंने तो फाइनेंस की टर्म्स वगैरह अच्छे से प्रिपेयर कर ली हैं उनको ये जल्दी ज़रा कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और जिन्होंने नहीं की तो फिर उनको ज़रा टाइम लगेगा, लेकिन आप लोगों को जो भी कन्फ्यूजन हो आप लोग पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि फंक्शंस ऑफ फाइनेंस मैनेजर्स कौन कौन से हैं। तो फंक्शंस में क्या है, रोल ऑफ फाइनेंस मैनेजर क्या है। तो फाइनेंशियल मैनेजर को कितनी तरह के फंक्शंस परफॉर्म करने पड़ते हैं। बेसिकली जो फाइनेंस मैनेजर है सारा कंट्रोल पैसा उसके पास है, और उसने ही डिसीजन मेकिंग करनी, उसने ही इम्प्लीमेंटेशंस करवानी, और उसने आगे रूल्स वगैरह अप्लाई करने की किस तरह की हमारी क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, कितना प्रॉफिट अर्निंग हमारी बजट बनाया हम लोगों ने। तो सबसे पहला जो फंक्शन है वो है उसका फाइनेंशियल फोरकास्टिंग एंड प्लानिंग। फोरकास्टिंग मीन प्रिडिक्ट करना फ्यूचर के बारे में कि आगे क्या होने वाला है, हमारी जो डिमांड है, पब्लिक डिमांड है किस तरफ है, और हम लोगों ने कितनी चीज़ की प्रोडक्शन करनी है और कितनी हमें प्रोडक्शन के लिए फाइनेंस की ज़रूरत होगी। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। उसके बाद है प्लानिंग। प्लानिंग में क्या करता है, गोल सेट करना है, और उस गोल्स को सिर्फ गोल सेट कर लिया और ये नहीं कि अब वो चीज़ें में रिक्वायर हो जाएंगी। तो इसके लिए प्लानिंग इस तरह से करनी है कि गोल भी सेट हो और हमें वो चीज़ें अचीव करनी। वो मेथड्स, वो पाथ कौन सा हम लोगों ने वे कौन सा सिलेक्ट करना है जिसके ज़रिए हमें ईजीली है और हमारी लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स भी उसमें हों। तो ये है उसका फाइनेंशियल फोरकास्टिंग प्लानिंग। सेकंड उसका जो फंक्शन है वो है एक्विजिशन ऑफ द फंड्स। एक्विजिशन मीन किसी भी चीज़ को हासिल करना, और वो कैसे उसने लेके आना है। वो लास्ट टाइम एक्विजिशन में है, हम लोगों ने देखा कि अगर कंपनी को रिक्वायर है कैपिटल फंड्स फाइनेंस, तो उसने कौन कौन से सोर्सेज उसके पास अवेलेबल हैं कि इनके ज़रिए से वो इजीली कंपनी अपने एसेट्स को या पैसे को अरेंज कर सकती हैं। उसके पास ऑप्शंस थे, या तो शेयर्स पर इशू कर दे कंपनी, या फिर क्या है डिबेंचर्स इशू कर दे, और उसके अलावा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनसे भी हेल्प ले सकती हैं और वो भी उनको पेमेंट वगैरह कर देते हैं। थर्ड जो एक्टिविटी है उसके रोल है उसका वो है इन्वेस्टमेंट ऑफ द फंड्स। इन्वेस्टमेंट किस में, एसेट्स में। एसेट्स की टाइप और लास्ट टाइम हम लोगों ने सारा डिस्कस किया था, उसमें इन्वेस्टमेंट में करना है। तो इस तरह की इन्वेस्टमेंट करनी है कि बेस्ट पॉसिबल वे टू इन्वेस्ट, कहाँ कहाँ पे हम लोग अच्छे तरीके से इन्वेस्ट कर सकते हैं और कौन कौन से हमारी इन्वेस्टमेंट हमें ज़्यादा हाई रिटर्न देगी, मैक्सिमम प्रॉफिट उसमें चांसेस हैं। और प्रॉपर यूज़, अगर हम लोगों ने मशीनरी परचेज़ कर ली और हम लोगों ने सोचा कि कंपनी वही चीज़ रेंट पे भी, कंपनी जैसे सेल के लिए मार्केटिंग करनी और उसने अलग से एक मशीनरी या कोई कन्वेंस वगैरह परचेज़ कर ली और उस चीज़ का अच्छा प्रॉपर यूज़ नहीं है, तो वो क्या है, एक तो कॉस्ट भी डेप्रिसिएशन के थ्रू उसकी डिक्रीज़ करेगी, और उससे ऊपर से क्या किया उसने, वो इन्वेस्टमेंट भी फंड्स की उसमें करके रख दी, तो जो प्रॉपर यूज़ नहीं है तो इससे भी लॉस होगा। तो ये उसने ध्यान से फाइनेंशियल मैनेजर ने एक चीज़ को देखना कि इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड्स कहाँ की जाए। फोर्थ पॉइंट है हेल्पिंग इन वैल्यूएशन और वैल्यूएशन डिसीजंस ले लिए, ठीक है। अब उसकी देखनी है वैल्यूएशन करेंगे। वैल्यूएशन देखा कि हमारा जो बिज़नेस है प्रॉफिट में नहीं जा रहा है या हमें कॉस्ट ज़्यादा पड़ रही है, तो कंपनीज अक्सर देखा है आप लोगों ने मर्ज हो जाती है, जैसे जैज़ और वारिद है, वो आपस में क्या है कोई मर्ज हो रही हैं, कोई जॉइंट वेंचर के थ्रू काम कर रही हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस को एक्विजिशन की तरफ ले जाता है, तो उसमें क्या है मर्जर में एक कंपनी दूसरी कंपनी में मर्ज होती है, तो उसके जो एसेट्स हैं एक कंपनी के या दूसरी की दोनों कंपनीज के, उसमें उसकी वैल्यूएशन करनी पड़ती है कि दोनों एसेट्स की वैल्यू कितनी है, लाइबिलिटीज़ कितनी पे ऑफ करने वाली हैं। तो फाइनेंस मैनेजर का रोल एक ये भी है कि उसने सारी एसेट्स की वैल्यूएशन या वैल्यूएशन कॉस्ट उसकी निकालनी है, कितनी उसकी वर्थ है उसकी प्रेजेंट टाइम में। तो फिफ्थ पॉइंट जो है मेंटेन प्रॉपर लिक्विडिटी। लिक्विडिटी मीन क्या है, लिक्विडिटी मीन है कि करंटली हमें जो पैसा चाहिए, कितना फाइनेंस चाहिए जो अपनी डेली रूटीन डेली एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए इन्वेस्टमेंट फंड्स ले लिए, इन्वेस्टमेंट कर ली। अब वो सारी की सारी इन्वेस्टमेंट कर दी है लॉन्ग टर्म एसेट्स में, तो करंटली जो उसने सैलरीज पे करनी है, कमीशन पे करना है मैनेजर को या एजेंट्स को, वो कहाँ से पे करेगा। तो उसके लिए इतनी ज़्यादा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट नहीं करनी और ना ही इतना ज़्यादा लिक्विडिटी मेंटेन कर लेने कि कैश ही हमारे पास या सिक्योरिटीज़ शॉर्ट टर्म में परचेज कर ले जिनका बेनिफिट सिर्फ प्रेजेंट में है, फ्यूचर में बेनिफिट्स नहीं। तो मेंटेन प्रॉपर लिक्विडिटी।
इसके अलावा डिस्पोजल ऑफ दी सरप्लस, डिस्पोजल मीन है सेल ऑफ करना या उसका यूज़ ऑफ करना, यूज़ करना। सरप्लस मीन है जब हमारी इनकम इंक्रीज़ कर जाती है, इनकम माइनस एक्सपेंसेस, इनकम ज़्यादा और एक्सपेंसेस हमारे कम है, तो इनका जो सरप्लस है वो हम लोग कहाँ यूज़ करेंगे, तो कहाँ पे हम लोग उसका बेनिफिट, या तो प्रॉपर सारे का सारा शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे या फिर क्या कहें सरप्लस में रख लेंगे, रिजर्व में। तो अगर सारे का सारे रिजर्व में रख लेंगे तो शेयर होल्डर्स कहेंगे हमें रिटर्न में क्या दे रही कंपनी, हम लोग क्यों इसमें इन्वेस्ट करें, और यहाँ फिर सारा उनको दे देंगे तो कंपनी की गुडविल या उसकी वर्थ कैसे मेनटेन रह सकेगी। उसके बाद है परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन, गोल्स बना लिए, प्लानिंग कर ली, अब एवेल्यूएशन किससे करनी है, रिजल्ट से। लास्ट पे उसके पास रिजल्ट्स क्या हैं, एक्चुअल कॉस्ट को बजटेड कॉस्ट के साथ कंपेयर करना, एक्चुअल रेवेन्यूज़ को बजटेड रेवेन्यूज़ के साथ कंपेयर करना। उसके अलावा क्या है, एक्चुअल प्रॉफिट को बजटेड प्रॉफिट के साथ भी कंपेयरिंग करना। तो ये सारी उसकी परफॉर्मेंस एवेल्यूएशन है, ये है उसके फंक्शंस ऑफ द फाइनेंस मैनेजर। नेक्स्ट अभी हम पढ़ते हैं और भी।